नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। खेल हो गया है और नतीजे से पहले ये तय हो गया है कि बिहार कौन जीत रहा है। और ये नाहक नहीं कहा जा रहा है, ऐसा कहने की दो तीन वजह है जिस पर एक एक करके बात करूंगा। शुरुआत करते हैं मुकेश सहनी से। उन्होंने एक कार्यक्रम में कहा कि हमारे राजनीतिक गुरु अमित शाह हैं। अब ये बड़ा रोचक है और वो हैं किसके साथ? महागठबंधन के साथ। अब जब गुरु को जरूरत पड़ेगी शिष्य की तो शिष्य आएगा ही। यानी एनडीए के लिए आप कहें कि सबसे बड़ा बेनिफिट तो यही है कि उनके जो आप ये कहें कि शिष्य हैं वो हर जगह मौजूद हैं। और ये बात सिर्फ मुकेश सहनी पर ही लागू नहीं होती है। प्रशांत किशोर को कौन लेकर आया था? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उस समय वो गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे और बिहार में प्रशांत किशोर खम ठोक रहे हैं। वाइब वोट का जो सर्वे है वो बता रहा है कि युवा जो है वो प्रशांत की तरफ खासा आकर्षित हुए हैं और तकरीबन 15 से 20% युवा जो हैं वो प्रशांत किशोर को एक नए तरीके से देख रहे हैं। युवा किसके लिए सिरदर्द है? भाजपा के लिए, क्योंकि उनका आकर्षण अगर किसी के प्रति रहा 2020 के चुनाव में और बाद के दिनों में प्रशांत किशोर के उभार से पहले, तो वो तेजस्वी यादव है। लेकिन जो युवा तेजस्वी यादव को देख रहे थे, अब उन्हीं में से अगर एक हिस्सा प्रशांत किशोर की तरफ देख रहा है तो नुकसान किसका हो रहा है? तेजस्वी यादव का, राजद का। फायदा किसको हो रहा है? एनडीए को। अब लीजिए, चुनाव नवंबर में होगा, उसके बाद नतीजे आएंगे, लेकिन यहां सब कुछ साफ दिखाई दे रहा है कि सरकार में कौन आने वाला है। यह हमने आपको दो उदाहरण दिए। अब तीसरा देखिए, महागठबंधन को मजबूत होना चाहिए तो एक तो चेले ही हैं और दूसरा राजद और कांग्रेस के बीच जो अपना सीटों को लेकर चल रहा है वो मामला ही अलग है, तय ही नहीं हो पा रहा है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हम इतनी सीट पर लड़ेंगे, कांग्रेस जो है वो जितनी सीटों पर 2020 में लड़ी थी उतनी ही सीटें चाहती है। लालू प्रसाद यादव उसके लिए तैयार नहीं है, राजद भी तैयार नहीं है। तो अब आप देखिए कि ये जो महागठबंधन बना है उस महागठबंधन के साथ कितने पेच हैं। और ध्यान रखिएगा, इसी तरह सीटों की रसाकसी महाराष्ट्र में हुई थी उद्धव ठाकरे और कांग्रेस के बीच में। यही सीटों का संकट आया था और उसके बाद में वहां कंप्रोमाइज हुआ। और जब कंप्रोमाइज हुआ तो जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो यूबीटी के लिए नहीं लगे और जो यूबीटी के लोग हैं वो कांग्रेस के लिए नहीं लगे। तो वहां क्या हासिल हुआ? भाजपा को प्रचंड बहुमत आ गई, यानी हम कहें भाजपा गठबंधन को बड़ा बहुमत मिल गया। अब वही स्थिति बिहार में दिखाई दे रही है। और वैसे भी जब वोट अधिकार यात्रा चल रही थी उस दरमियान भी इस तरह की चीजें आई थी कि साहब जो झंडा पोस्टर है वो कांग्रेस का ही दिख रहा है, राजद कहाँ है। तो कार्यकर्ताओं के स्तर पर भी इस तरह का आप कहें कि मनमुटाव की चर्चा है। और जो 13 सितंबर को कार्यक्रम था औरंगाबाद में जिसमें खुद कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने बुलावा दिया था और राजद के लोग नहीं गए, उससे समझ में आता है कि किस तरह की चीजें अंदर खाने चल रही हैं। तो अगर ऐसा ही रहेगा और इसमें सीटें कंप्रोमाइज की जाएंगी तो कार्यकर्ता एक दूसरे के लिए नहीं लगेंगे और जब नहीं लगेंगे तो हासिल कुछ होना नहीं है। अब थोड़ा इससे आगे चलते हैं। ये तो हमने आपको कारण बताए, और भी कारण है। उसमें एक कारण खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं जिसकी वजह से एनडीए का पलड़ा भारी हो रहा है। जो सर्वे है वो सर्वे बता रहा है कि तकरीबन जो 13.5% लोग हैं वो पीएम की वजह से एनडीए के साथ खड़े। अब लीजिए, यानी कितना बड़ा फैक्टर जो है वो पीएम है वहां पे। और जबकि चुनाव किसका हो रहा है?
राज्य सरकार का हो रहा है, लेकिन असर पीएम का इस कदर का बना हुआ है। फिर जो सर्वे है वोट वाइब वाला, वो सर्वे कहता है कि बढ़त तो है, किसको? बीजेपी गठबंधन को। वो ठीक बात है, वो बढ़त जो है 0.6% की है, 0.6% की बढ़त है, लेकिन बढ़त है। और ये तब है जब अभी चुनावी मैदान में भाजपा नहीं उतरी है, तब ये स्थिति है। भाई राहुल गांधी तो अपनी पारी खेल कर चले आए, कायदे से उनको ये सब यात्रा वगैरह तब निकालनी चाहिए थी जब चुनाव की घोषणा हो जाती, टेम्पो तब बनता है। लेकिन उनके लिए जरूरी यह था कि इस तरह की यात्रा निकालकर दबाव बनाकर कुछ सीट हासिल की जाए। तो वो सीट मिलेगी या नहीं मिलेगी मालूम नहीं, लेकिन जिस मसले को लेकर वो वहां पर 15 दिन रहे, वो मसला तो एक तरह से आप कहें कि चुनाव आते आते हाशिए पर चला जाएगा, क्योंकि वहां और जो मामले हैं स्थानीय वो उठेंगे, और जब वो स्थानीय मुद्दे उठेंगे और उन मुद्दों के आधार पर महागठबंधन को कुछ लाभ होने की संभावना होगी तो उसमें इनका झगड़ा रहेगा। अभी जब आपस में ही झगड़ा करेंगे तो कौन किसको वोट दिलाएगा और कौन जो है निकल कर किसके मतदाता को पहुंचाएगा। अच्छा, दूसरी बात, कांग्रेस का तो वहां कुछ है नहीं, जो है वो राजद का ही है। राजद पहले से ही मुंह बनाकर टहल रहा है, तो वो क्यों कांग्रेस के लिए अपना दम लगाएगा? कार्यकर्ता की बात कर रहे हैं, नेताओं का मसला अलग है, कार्यकर्ता क्यों इतना अपना जान देगा। फिर थोड़ा आगे चलते हैं। नीतीश कुमार भले ही चेहरे के तौर पर पीछे हो तेजस्वी यादव से, लेकिन जो उनका साइलेंट वोटर है वो आज भी उनके साथ खड़ा है, यानी महिलाएं अभी भी पूरा भरोसा रखती है किस पर? नीतीश कुमार पर। और फिर उसमें आप देखिए कि नरेंद्र मोदी, यानी डबल हो गया है। और ये ऐसा नहीं कि मैं कह रहा हूं, जो लोग वहां टहल घूम रहे हैं वो ये मान रहे हैं कि नहीं, महिलाओं में नीतीश कुमार का प्रभाव वैसा ही है, उसमें कोई अंतर नहीं आया है। फिर उन्होंने जो अपना वोट बैंक तैयार किया था वो उनके साथ खड़ा है, वो अभी कहीं हिल नहीं रहा है। इसके साथ दो और बातें हैं। 2020 के चुनाव में चिराग पासवान आप ये कहें कि ये एनडीए के साथ नहीं थे, चिराग पासवान वो अलग चुनाव लड़ रहे थे, और अभी क्या है, वो एनडीए के साथ। जब वो एनडीए के साथ नहीं थे तब एनडीए को 122-23 सीटें आई थी। अब वो एनडीए के साथ हैं, यानी जो 20-25 सीटों का 30 सीटों का नुकसान हुआ था जदयू को, उसकी इस बार भरपाई होनी है। तो जदयू भी 70 पे पहुंच जाएगा, बीजेपी 70 पे है और वो कमोवेश इतना पा रही है, तो 140 तो वही से हो गया। उपेंद्र कुशवाहा भी है। अब आप लीजिए, अच्छा, इन सब के अलावा जो फैक्टर वहां काम कर रहे हैं, अरविंद केजरीवाल सब सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, यानी उनकी पार्टी, ऐसी चर्चा है। बहन जी भी वहां चुनाव लड़ेंगी, इसकी भी चर्चा है। अब अगर ये पार्टियां मैदान में उतरेंगी तो वो किसका वोट काटेंगी? जो सरकार के खिलाफ नाराजगी है वही बटेगी, और जब वो बटेगी तो वो एक मुश्त एक जगह ना जाकर जन स्वराज में जाएगी, ठीक है, और जन सुराज यानी प्रशांत किशोर के पास जाएगी, वो आम आदमी पार्टी के पास जाएगी, अगर लड़ते हैं तो बहन जी के पास जाएगी, यानी जो जत्था सीधे महागठबंधन के पास जाना था वो बिखर जाएगा। और सबसे भारी नुकसान तो प्रशांत किशोर ही कर रहे हैं, क्योंकि जो युवाओं का बड़ा एक आप कहें तबका तेजस्वी यादव से मिलता, उसमें सीधे तौर पर विभाजन हो रहा है। अब देखिए, और प्लस जो उनका एमवाई है उसमें एम में भी कुछ टूट फूट। तो कुल मिलाकर ये जो पूरा सिनेरियो है वो ये बताता है कि एनडीए चुनाव जीत रही है बिहार का,
और ऐसा लगता है कि तेजस्वी बेटिंग सीएम ही रह जाएंगे। बाकी आपकी अपनी क्या राय है ज़रूर साझा करें। मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ें, वीडियो को लाइक करें और खूब शेयर करें।